हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया हो ना? वो आज ये आया क्यों? अंकित की तबीयत खराब हो गई भाई, क्या हो गया इसको? सर हो गया कोरोना। हो गया क्या उसको? यस सर। सीरियसली उसकी पॉजिटिव आई है रिपोर्ट? हाँ सर, पॉजिटिव आई है। उसके घर में उसको हो गया, उसकी बहन को हो गया। यार इसका तो जयपुर का ट्रिप, तुम्हारी ना बददुआएं लग गई बेचारे को। फिर बेचारा कहाँ जयपुर गया था, कहाँ कोरोना ले आया बेचारा। देखो 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 देखो, तुम बेचारा वो अपना एंजॉय करने गया, तुमने यहाँ से बददुआ लगा लगा बेच बेच के उसको कोरोना पॉजिटिव कर दिया। चलो कोई नहीं। आइए बच्चों, आज जरा मैं आ तो रहा था इंस्टीट्यूट, लेकिन मेरे को लगा फिर मैं भी जरा आज घर से ले लेता हूँ, कुछ काम ज्यादा था। तो आज हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, सर बढ़िया आज तो क्वेश्चन। हाँ जी नाश्ते का बोल। मूड था सर। हाँ बोल क्या? नाश्ते का मूड था सर। वही तो सर। नाश्ता तो बिल्कुल मूड मूड क्या है, नाश्ता तो बिल्कुल होएगा ही होएगा। कल जब भी नेक्स्ट क्लास होएगी मैं आऊंगा ही, और नाश्ता तो सिर्फ तुम्हारा तो है ही। बढ़िया छोले पे, भटूरे मंगवाएंगे। हाँ बोल। पेपर शायद पोस्टपोन हो रहे हैं हमारे। शायद तो यार पूरी जिंदगी शायद पे टिकी हुई है, शायद को तो छोड़ दे, देखते हैं क्या आज होता कह रहे थे सर, कह रहे शायद जून में होंगे अब। है। चलो हमारे देखते हैं कोई हमारे क्या सेमेस्टर के पेपर? हाँ बस नहीं। और पता किसकी नहीं पेपर होगी जून में? टीचर्स बोल रहे थे कि शायद जून में हो जाए। देखो अगर, भाई हाँ, तो आज हमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस का टारगेट है। लेट्स सी आप कितने कर पाते हैं। तो पहले तो आ जाइए, कम टू पेज नंबर, पहले 2 इजी क्वेश्चंस करेंगे। कम टू पेज नंबर 415, इलस्ट्रेशन नंबर 9.12। 415 इलस्ट्रेशन नंबर 9.12 पे आइए। सर द कितने घंटे की क्लास रखी है आज जो? नहीं, 1 सवा घंटे, मैक्सिमम सवा घंटे की होगी, जैसे होती है ऐसा कुछ नहीं, मतलब टारगेट है। और देखते हैं कितने हो पाएंगे, 4 कर लेंगे, 3 कर देंगे, कोई जल्दी मतलब ऐसा नहीं है कि करानी है। The product of a manufacturing concern passes through two processes A and B and then to finished stock. It is ascertained that in each process normally 5% of the total weight is lost. तो वही normal loss हो गया. And 10% is scrapped from process A, which realizes 80 and rupees in process A and 200 rupees in per ton in process B. तो बेसिकली देखो बच्चों, पहला तो इसने बोला है, देखो इस लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, इट इज से लेकर रिस्पेक्टिवली तक। इसमें बेसिकली कह रहा है कि नॉर्मली 5% तो लॉस होता ही होता है, जिसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी दोनों प्रोसेसेस में। 5% इज टोटल वेट इज लॉस्ट एंड 10% इज स्क्रैप, मतलब ये दो नॉर्मल लॉस है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि दो नॉर्मल लॉस है? देखो 5% के आगे तो लिखा है नॉर्मली 5% इज लॉस, वो तो नॉर्मल लॉस है, उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, जीरो। और दूसरा जो लिखा है उसके आगे लिखा है 10% इज स्क्रैप विच इज फ्रॉम प्रोसेस ए फेचेस 80 रुपीज एंड फ्रॉम बी फेचेस 200 रुपीज। अब इसके आगे लिखा नहीं है कि नॉर्मल लॉस है, तो हमने कैसे एज्यूम किया कि नॉर्मल लॉस है? क्योंकि इसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लॉस की ही स्क्रैप वैल्यू दे रखी हो सकती है। अब नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू होती ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में दो नॉर्मल लॉसेस है, एक 5% वाला जिसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, जीरो, और एक हो गया 10% वाला जिसकी स्क्रैप वैल्यू है ए की 80 रुपीज पर टन एंड बी की 200 रुपीज पर टन। तो इसमें दो नॉर्मल लॉस है, समझ में आ गई ये बात? ओके, आगे चलते हैं। फिर प्रोसेस ए का और डिटेल दे रखी है आपको। मटेरियल टन्स में इनपुट हुआ है 1000, ठीक है, उसकी है 125 पर टन। फिर वेजेस है आपकी, उसके बाद है आपका 20,000 की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आउटपुट भी दे दिया, और ऐसे आपको बी का भी दे दिया। फिर प्रिपेयर कॉस्ट अकाउंट एंड देयर वाज नो स्टॉक और वर्क इन प्रोसेस। तो ठीक है, हम पहले प्रोसेस ए का प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, और जो अगर इसको नॉर्मल लॉस वगैरह बनाना है, इसमें नॉर्मल लॉस बनाना ही नहीं है तो छोड़ देते। चलो शुरू कर, आप अपने साइड बाय साइड शुरू करिए। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं प्रोसेस ए का अकाउंट। यार केसेस तो बढ़ ही रहे हैं ना यार, कोई ना कोई स्टेप्स तो उनको लेने ही पड़ेगा। अब कल भी तो 5500 केस आए। देखो क्या, और देखो हमारे दोस्त को भी हो गया। प्रोसेस ए अकाउंट, चलिए। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या आएगा, मटेरियल हमने 1000 का इनपुट किया, तो टू मटेरियल्स,
और एक 125 के हिसाब से 1,25,000। उसके बाद वो कह रहे हैं वेजेस 28,000 की, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 8,000। सर अब तो क्या पता बोर्ड के भी ये कर दे पोस्टपोन। ये बोर्ड का देखो क्या होता है, अभी तक तो उसका भी कोई वो तो नहीं आया, देखो क्या होता है। टू नॉर्मल लॉस 5% लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो कितना हुआ ये 5% आपका हो गया 1,000 का 5% हो गया 50। इसके आगे कोई भी वो नहीं है, स्क्रैप वैल्यू। टू नॉर्मल लॉस 8%, 10%। सर ये मटेरियल की कॉस्ट किधर दे रखी है? सर नीचे दे रखिए, कॉस्ट अच्छा ऑफ मटेरियल इन रुपीस पर टन, तो ये हो गया 100। और इसका आपको दे रखा है स्क्रैप वैल्यू 80 रुपीज, तो ये हो गया 8,000। अब हमारे को आउटपुट दे रखा है ट्रांसफर टू सेकंड प्रोसेस, दैट इज 830। सॉरी, यहाँ तो ये मैंने 2 के लिख दिया, यहाँ तो बाय आएगा ना। बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी। सर ये लॉस जो है 5% किसका होगा, मटेरियल का? हाँ, जो इनपुट होता है ना, जो क्वांटिटी होती है 1,000 उसका, इसका। अच्छा अब आ जाओ, तो ये 830 दे रखा है, देखो क्वांटिटी साइड हमारी बैलेंस और होगी। इसकी सर कोई रेट क्यों नहीं, मतलब वो क्यों नहीं लिखा आपने? आगे दे ही नहीं रखा ना, लाइन को अभी तो पढ़ा थे, सामने रीड किया ना, क्या लिखा कि देयर इज नॉर्मली 5% लॉस, उसके आगे कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी, और आगे लिखा है कि एक और लॉस होता है 10% जो 80 रुपए का बिकता है। अच्छा ठीक। इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं, अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो लिख देते। तो देखते हैं क्या हमारा ये 830 वाला टोटल होगा। नहीं जी, यहाँ पे 20 टन का और फर्क आ रहा है, तो वो बाय हमारा क्या हो गया, एबनॉर्मल। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। सर यहाँ पे तो मतलब वो आउटपुट की जगह तो वो लिखते थे ना जितना बी में ट्रांसफर करने वाला हाँ, है, तो वही तो लिखा है, आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी तो लिखा है। तो वो इस आउटपुट क्वेश्चन में दे रखा है मतलब हमें। दे रखा है, देख आउटपुट इन टन्स दे तो रखा है। अच्छा अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आइए, क्या बात चल रही है, जरा ध्यान इधर दे दे। तो अब हम निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट। सर कोरोना की बात चल रही है और क्या। कोरोना की क्या बात है, -0 -8,000 अपॉन 1,000 -50 -100। ₹180 पर यूनिट, ठीक है, पर टन, बेसिकली पर टन। अब इससे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 3600। सर जो न्यूमरेटर है उसमें तो हम वो लेबर और एक्सपेंसेस भी तो ऐड करते थे ना। कर तो दिया, ये सारे ऐड किए तभी तो ये आया 161, मैंने यहाँ टोटल कर दिया ना। अच्छा सीधा आपने टोटल ही ले टोटल लिया। लिख दिया था नीचे, इसलिए। और मैंने ये जो 0 है तो स्क्रैप नॉर्मल लॉस का, ये नॉर्मल लॉस 1 है और ये नॉर्मल लॉस 2। आर्यन सर समझ आया? ओके, आर्यन ने बोलता ही नहीं है कुछ, पता नहीं क्या इसने मौन व्रत धारण कर लिया, कोई लगता है व्रत व्रत रखा हुआ है इसने। सर पीछे दूसरी क्लास चल रही क्लास नहीं बोलेगे मेरे ख्याल से, उसको कुछ और बोलेगे, है ना, पीछे से कुछ और चल रहा है, ये कहेंगे। सर वैसे ही कल से आर्यन का सीजन शुरू हो रहा है।
अच्छा, आर्यन का सीजन शुरू हो रहा है? आईपीएल शुरू हो रहा है ना सर। ओह, अच्छा, सही है भाई। हाँ जी बच्चों, हो गया? कुणाल हो गया फर्स्ट प्रोसेस ए? यस सर। चलो अब इसका प्रोसेस 2 बनाते हैं, प्रोसेस बी मतलब। अब इसमें ना एक चीज आई है, नई आई है, वो पहली बार आया है, हालांकि कुछ नया पॉइंट है नहीं, मतलब वो बस हम पहली बार देख रहे हैं। तो प्रोसेस देखो, टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट, तो हमारे कितने आए थे? 830 आए थे। 1 कितना 149400 ही था मेरा भी। नहीं ये तो सर 16600। एक मिनट यार, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने गलत कर दिया है, मैंने एक चीज गलत लिख दी यहाँ पे। 14940 होगा हाँ सर। मैंने ना उसको गलत मल्टीप्लाई कर दिया। एक 149400 149400। अब देखो इसमें ना क्या है, इस पे आपको ना अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए, जैसे अभी मतलब किया ये की अभी इससे पहले, और ये क्वेश्चन अब देख रहे हो, फर्क क्या है? हमने पिछला जो क्वेश्चन उस वक्त इंस्टीट्यूट में किया था, उसमें क्या था कि प्रोसेस बी का अपने मटेरियल नहीं था, जो आया वो प्रोसेस ए से आया, और सन्ड्री मटेरियल था जिसकी कोई क्वांटिटी नहीं थी, अगर आपको याद हो जो लास्ट क्वेश्चन किया था। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्वांटिटी मिलेगी भी नहीं आपको, प्रोसेस ए की में क्वांटिटी इनपुट मिलेगी, फिर प्रोसेस बी में जो मटेरियल आएगा वो ए से ही आएगा। देखिए इसमें क्या है, बहुत सिंपल पॉइंट है कि ये ना इसमें प्रोसेस बी का अपना भी कुछ मटेरियल इनपुट हो रहा है 70 टन्स का, तो यहाँ पे हम 2 सन्ड्री मटेरियल्स लिख देते हैं। सेवेंटी टन से, और कितने के हिसाब से? 200 के हिसाब से, तो 14,000 रुपये ये हो गया अपना। ये जो चीज है ना, ये थोड़ी सी एक मतलब कुछ भी नहीं है, ये नया पॉइंट नहीं क्या होगा कोई, बहुत सिंपल पॉइंट है। तो ये नया पॉइंट तो अभी आज हम करेंगे। एक सिंपल पॉइंट है कि अगर कोई मटेरियल दे रखा है आपको प्रोसेस बी का, तो वो भी लिख देंगे, इसमें कोई ऐसा सोचने की बात नहीं है। वेजेस, तो सर फिर जब वो नॉर्मल लॉस 5% और बहुत बहुत 10% बढ़िया क्वेश्चन, निकालेंगे, वो हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को मतलब ऐड 900 करेंगे। का निकालेंगे हाँ फिर। 900 का करो, वो अभी करने ही वाला था मैं। वेजेस 10,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 5250, बस। अब आ जाओ नॉर्मल लॉस 1, ये 5% वाला, तो 5% किसका निकालेंगे हम? टोटल का निकालेंगे, टोटल का। तो 900 का 5% हो गया हमारा 45, जिसकी कोई भी स्क्रैप वैल्यू हमारी नहीं है। और नॉर्मल लॉस 2, 10% वाला, जिसका हो गया 90, जिसकी स्क्रैप वैल्यू हमें दे रखी है 200 पर टन, तो 1800 रुपये हो गए, 18,000। अब हमें आउटपुट दे रखा है इन्होंने, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश, मतलब फिनिश गुड्स अकाउंट में डाल देगा ना सीधा, 780 यूनिट से। अब देखो क्या हमारी ये बैलेंस हो रही है, पहले क्वांटिटी साइड देखते हैं। तो 900 है यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये सर इसमें हमने फिनिश्ड गुड्स क्यों डाला, मतलब आउटपुट भी डाल सकते हैं? क्योंकि प्रोसेस बी है ना यार, प्रोसेस बी तो लास्ट प्रोसेस है ना, तो अच्छा, तो इसलिए। लास्ट वाले में फिनिश्ड गुड डाल हाँ देंगे। फिनिश गुड्स लिख दो, या फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट लिख दो, या आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स लिख दो, है तो फिनिश गुड बन गए ना। तो 915 आया, इसका मतलब 85 रुपीज का, तो यहाँ पे हमारा सॉरी 915 आ रहा है ये तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस गेन है यहाँ पे 15 का, क्योंकि ये 915 ये साइड ज्यादा बढ़िया है।
ठीक है, तो अब आइए, अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, एक हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एक हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं अपना। पहले ऐड करेंगे 149400 प्लस 14,000 प्लस 10,000 प्लस 5250 माइनस 18,000 डिवाइडेड बाय 830 प्लस 70 माइनस 45 माइनस 90, ये आ गई 149400 प्लस 14,000 प्लस 10,000 प्लस 5250 1606 160,650 अपॉन 900 माइनस 765, तो आगे 160,650 डिवाइड बाय 765, so it is 210 per ton. Into 15, 3150, 780 into 210, 163,800 प्लस 18,000 18। हाँ जी कुणाल, समझ में आ गया? यस। निमिष, आर्यन, कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड निमिष। चल, तो इसमें कुछ नया पॉइंट नहीं था वैसे क्वेश्चन में, मतलब मैं आपको होमवर्क कोई देता ही नहीं हूँ इसलिए मैंने करवा लिया, हालांकि होमवर्क लायक क्वेश्चन था। बस अगर नया पॉइंट था तो बस यही थोड़ा सा था कि इसमें अगर मटेरियल दे रखा है तो आपको वो भी लेना पड़ेगा। चलिए अब आइए एक छोटा क्वेश्चन देखेंगे 9.1, मतलब छोटा इन द सेंस कोई नया पॉइंट नहीं है उस क्वेश्चन में। 9.14 पे आइए। Product passes through three processes A, B, and C. The details of expenses incurred on the three processes is as follows. आपको दे रखे हैं कि यूनिट ए में यूनिट जो आपका एंटर हुआ है दैट इज 10,000 यूनिट्स एट ₹100 पर टन पर यूनिट। फिर मटेरियल्स तीनों को अपना अपना दे रखा है, लेबर दे रखा है, एक्सपेंस दे रखा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब हो क्या रहा है इसमें, अच्छा इसमें, हाँ इसमें अच्छा है, इसमें अच्छा पॉइंट है सेलिंग प्राइस, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो 9.14 को। हर प्रोसेस का बेसिकली हो क्या रहा है कि वैसे तो प्रोसेस ए का मटेरियल जो बचता है, आउटपुट जो बनता है वो बी में जाता है, बी का सी में जाता है, सी का फिनिश्ड गुड्स बन जाता है। लेकिन ए का अपना भी जो बनता है वो अपना भी सेल हो रहा है, बी का अपना भी कुछ सेल हो रहा है, और कुछ प्रोसेस सी में जा रहा है, तो कुछ सेल भी हो रहा है और कुछ प्रोसेस सी में भी जा रहा है। तो जो ए के बाद बिकता है वो 120 रुपए का बिकता है, बी के बाद बिक जाता है वो 165 रुपए का बिक जाता है, और जो सी के बाद बिकता है वो 250 रुपए का बिकता है। ठीक है, ओके। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर वर 80,000 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वर 50,000। दीज आर नॉट एलोकेबल टू प्रोसेस। इसको हमने अलग अलग किसी प्रोसेस में नहीं डालना। एक्चुअल आउटपुट दे रखा है तीनों का 9300, 5400, 2100। 2/3 of the output of process A and half of the output of process B was passed on to the next process and the balance was sold। मतलब A का 2/3 तो हम B में पास करते हैं, 1/3 बेच देते हैं, और B का 1/3 1/2 C में पास करते हैं और 1/2 बेच देते हैं। द एंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस सी बिकेगा ही बिकेगा वो तो। नॉर्मल लॉस आपको तीनों का दे रखा है। लॉस ऑफ ए वाज सोल्ड एज 2, बी एट 5 एंड सी एट 10। आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है और पीएनएल अकाउंट बनाना है इसमें। क्योंकि पीएनएल अकाउंट क्यों बनाना है, क्योंकि इस पर आपको सेल भी हो रही है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तीनों के। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम तीनों के प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं।
मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं सब कुछ पर्टिकुलर्स नहीं लिख रहा, जस्ट बिकॉज कि मेरा एक पेज पे आ जाए। अब देखो ये प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट एंड प्रोसेस सी अकाउंट। चलो शुरू करते हैं। पहले इनपुट 10,000 यूनिट 100 के हिसाब से, तो ये कितना हो गया 10 लाख। ठीक है, अब आ जाओ क्या क्या दे रखा है। मटेरियल 10,000, डायरेक्ट लेबर दे रखी है 30,000, एक्सपेंसेस दे रखे हैं 6,000, नॉर्मल लॉस दे रखा है 5%, तो 500 हो गया, और इसका प्राइस भी दे रखा है आपको 2 रुपीज, तो 1,000 हो गया। अब देखो क्या हमारा आउटपुट कितना है इसका। हमारा आउटपुट जो है ए का 9300 है। मैं अब क्या करूंगा, मैंने यहाँ से इसको बी में नहीं डालूंगा बच्चों, सुनो, मैं इसको यहाँ से बी में नहीं डालूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको प्रोसेस ए के अकाउंट, स्टॉक अकाउंट में डालता हूँ, फिर वहां से मैं कुछ बी में डाल दूंगा, कुछ सेल कर दूंगा। तो मैं यहाँ से इसको प्रोसेस ए के एक स्टॉक अकाउंट में डाल देता हूँ पहले, मैं सीधा प्रोसेस बी में नहीं डालता। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय प्रोसेस ए ऐसा क्यों सर? स्टॉक अकाउंट, क्योंकि सारा का सारा बी में नहीं जा रहा, कुछ बिक रहा है कुछ स्टॉक में जा रहा है। तो मैं यहाँ से 9300 को स्टॉक अकाउंट में डाल देता हूँ। अब देखो ये बैलेंस हुआ हमारा, नहीं हुआ बैलेंस, तो 200 रुपए का नॉर्मल लॉस हो गया। पहले बात बताइए, ये समझ में आई सबको मैंने स्टॉक अकाउंट वाली चीज क्या की है? कुणाल समझ में आई ये बात? तो सर यहीं पे सीधा उसका 2/3 बी में और 1/3 जितना कुणाल? सेल हो रहा है सर। हेलो, हाँ जी कुणाल। हाँ मैं बोल रहा हूँ सर, इसी में सीधा हो गया 2/3 और 1/3 नहीं कर निमेश, सकते? आपको ये बात समझ में आई? अंकित आपको ये आपको ये बात समझ में आई? यस सर। निमेश हेलो हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की? सर आपकी आ रही है। सर आपकी हमें आ रही है। हेलो, किसी की भी आवाज नहीं आ रही? निमेश? सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ कुणाल बोल। सर आपकी आवाज आ नहीं आ रही रही तुम्हारी है। मेरे को। निमिष मेरी आ रही है क्या भाई? हाँ आ रही है यार, सर की नहीं आ रही है। सर आपको हमारी आवाज नहीं आ रही। कुणाल बोलो। आ रही है अब सर? हाँ अब आ रही है, बोलो। सर मैं कह रहा हूँ इसी में सीधा ये 2/3 और 1/3 नहीं कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, 9300। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस मैंने थोड़ा सा क्लियर, चलो ऐसा कर देते हैं, आप जैसे कह रहे हो वैसे ही कर लेते, चलो थोड़ा सा वैसे और छोटा ही हो जाएगा। ऐसा कर देते जैसा आप कह रहे हो, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम दो चीजें लिख देते हैं, टू बाय प्रोसेस बी अकाउंट और बाय पीएनएल अकाउंट, क्योंकि सेल तो पीएनएल अकाउंट से ही होगी ना। तो कितना सर कितना है? हाँ जी बोलो। सर लेकिन पिछले क्वेश्चन में आपने फिनिश्ड गुड्स लिखवाया था सी में, वो मतलब तो लास्ट वाले प्रोसेस में सी में फिनिश्ड गुड आ जाता है। हाँ जी, तो वो तो अगर लास्ट ए में भी प्रोसेस आएगा ना, क्योंकि लास्ट प्रोसेस में फिनिश गुड बना, प्रोसेस ए के बाद फिनिश गुड्स नहीं बोल सकते ना उसको, वो तो प्रोसेस ए के अकाउंट स्टॉक है वो तो बेसिकली, जो ऐसे ही बिक रहा है। तो अभी हम कितना दूसरे प्रोसेस में डालते हैं, हम डालते हैं 2/3 ऑफ द आउटपुट इज ट्रांसफर्ड, तो 2/3 तो ट्रांसफर किया, तो 9300 का 2/3 कितना हुआ? 6200। 6200 तो हमने ट्रांसफर कर दिया, और जो बचा हुआ है 9300 का वो हमने सेल कर दिया। ठीक है, तो अब हमें तीन चीजों की वैल्यू निकालनी है, इसकी, इसकी और इसकी। ठीक है, अब आ जाओ प्रोसेस बी में। चलो इसकी भी पहले कॉस्ट निकाल ही लेते हैं, मैं ना शॉर्ट में कर देता हूँ कॉस्ट निकालने का सिस्टम। 10 लाख तो सर इसमें जो हमें ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है वो पीएनएल वाला मैं सीधा उसको उसी में पीएनएल बटेगा? में करूंगा ट्रीट, यहाँ नहीं करूंगा मैं उसको, अच्छा यहाँ तो मतलब कॉस्ट में ले जाऊंगा,
पीएनएल पे करो। अच्छा 10,000 प्लस 10 lakhs प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 6,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाय, तो मतलब ये आ गया, मैं इधर छोटा सा लिख देता हूँ, ऊपर आगे न्यूमरेटर आगे दिस डिवाइड बाय 10,000 सॉरी 9,500, तो ये आ जाएगा आपका 1110 पर यूनिट आया। अब इससे हमने मल्टीप्लाई किया तीन चीजों को, एक तो 200 को 22,000, एक हमने किया, हाँ एक हमने किया 6200 को 682,000, और एक हमने किया 3100 341,000। ठीक है, अच्छा चलिए अब आइए इसको यहां ट्रांसफर करते हैं, इसी को यहां ट्रांसफर कर देते हैं। टू प्रोसेस ए 6200 682,000, ठीक है। अब इसका खुद का कितने मटेरियल है 15,000, लेबर है 80,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंस है 18,150, और इसका ये भी दे रखा है, अभी देखते हैं इसको, इसका लॉस कितना है 15% है, तो 6200 का 15% कितना होता है 930, और ये बिक रहा है 5 रुपीज। ये आ गया 4650। अब इसका आउटपुट कितना है पहले मैं देख लेता हूँ कि वो टोटल हो रहा है कि नहीं। 5400 है, तो देखो क्या हमारा 6200 सॉरी 5400 प्लस 930 62, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तो एबनॉर्मल लॉस आ रहा है। फिर गेन आएगा ना। एक मिनट नहीं, मैंने प्रोसेस बी का 5400 है, हाँ 5400 प्लस 930 तो सर गेन आ जाएगा ना 6200, हाँ गेन आ गया 130 का गेन आ गया। अब देखते हैं इसको, अब इसको यहाँ डिवाइड कर देते हैं बाय प्रोसेस सी एंड बाय पीएनएल, तो कितना कितना है देख लेते हैं। 5400 का 1/2, दोनों में 1/2 है 2700 2700। अब हमें तीन चीजों की वैल्यू निकालनी है। सर इसमें कॉस्ट पर यूनिट मतलब किस किस की हम वैल्यू निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट की क्वेश्चन जो में? भी आउटपुट होता है उसकी, और जो एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस की। अच्छा ठीक है। आउटपुट दोनों हो सकते, जैसे आउटपुट ये दोनों है तो टोटल आउटपुट ही ना, जो सी में जा रहा है और जो पीएन उसमें जा रहा है सेल में, तो दोनों की। तो ये आ गया हमारा 6330। अब हम आउट वैल्यू निकालते हैं, मैं अपने थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ। 682,000 प्लस 15,000 प्लस 80,000 प्लस 18,150 माइनस 4650, तो ऊपर आ जाएगा 7,90,500 डिवाइड बाय 6200 माइनस 930 5270, so this comes out to be 7,90,500 divided by 5270 150 per यूनिट। इससे तीन चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 130 19,500 इंटू 2700 4,05,000 और नीचे भी 4,05,000। ठीक है, अब हम इसको इधर ले जाते हैं प्रोसेस सी में, तो टू प्रोसेस सॉरी हाँ मटेरियल रिसीव फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट, ये आ जाएगा आपका 2700 4,05,000। ठीक है,
अब आइए और क्या क्या दे रखा है इसका। 5000 आपको मटेरियल दे रखा है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। 65,000 का आपको लेबर दे रखा है, 27,200 का आपको ये दे रखा है बस। और आपको दे रखा है नॉर्मल लॉस है आपका 20%, 540, और ये बिक रहा है 10 रुपीज का, तो 5400। इसका आउटपुट कितना है 2100। तो देखो 2100 प्लस 54 540, तो यहाँ तो नॉर्मल लॉस आ गया 60 का। यहाँ लिख सकते हैं फिनिश गुड्स अकाउंट 20, या पीएनएल अकाउंट लिख दो क्योंकि सब कुछ ये भी बिक रहा है, ये भी बिक रहा है, तो पीएनएल अकाउंट भी लिख सकते हैं इसको ना, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट लिख देते हैं सीधा, जब बनाना ही है पीएनएल अकाउंट। तो 21, और यहाँ पे ना आपको कॉस्टिंग पीएनएल लिखना चाहिए, क्योंकि अब हम कॉस्टिंग का करें तो यहाँ पे हर जगह कॉस्टिंग पीएनएल लिखना चाहिए वैसे। अब इसका देखते हैं, 4,05,000 प्लस 5,000 प्लस 65,000 प्लस 27,200 माइनस 5,400, तो 4,968 डिवाइड बाय 2,700 माइनस 540, 2,160। तो ये आ गया 230 इंटू 60, 13,800 डिवाइड बाय 60 इंटू 2,100, 483,000। पहले यहां तक हो गए सबके तीनों अकाउंट्स बन गए। अब हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, ये हो गया। यस सर। चलिए अब हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले तो जो जो आपने यहाँ ये डाले हैं, पीएनएल अकाउंट पीएनएल अकाउंट पीएनएल अकाउंट, ये तीनों पहले ट्रांसफर कर दो प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट एंड प्रोसेस सी अकाउंट। तो ये आ गया आपका 3,100, 2,700, 2,100, 3,41,000, 4,05,000, 4,83,000। अब यहाँ क्या लिख देगा हम, बाय सेल या बाय बैंक। प्रोसेस ए का कितने का बिका है 3,100 यूनिट्स, कितने के बिके देख लेते हैं अभी। फिर प्रोसेस बी के बिके हैं हमारे 2,700 यूनिट्स, कितने के, एंड प्रोसेस सी के 2,100 यूनिट्स, कितने के। तो तीनों के सेलिंग प्राइस जो जो दे रखा है आपको 120, 165, 250, 120, 165, 250। तो इनको इनसे मल्टीप्लाई करिए, 372,000 ये आ जाएगा 445,500, और ये आ जाएगा 525,500। ठीक है जी। अब उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको एक खर्चा दे रखा था, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस विच वर नॉट एलोकेबल टू द प्रोसेसेस। क्योंकि वो प्रोसेसेस में एलोकेबल नहीं थे, इसलिए हमने किसी भी प्रोसेस में अलग अलग से नहीं डाले। लेकिन है तो वो कंफर्म की ना, तो उसको हम सीधा पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे। अगर लिखा होता कि वो एलोकेबल है प्रोसेस में इन दिस रेशियो, तो हम सारे प्रोसेसेस में भी डालते। बट प्रोसेसेस में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि वो एलोकेबल नहीं है, इसलिए हमने उनको प्रोसेसेस में नहीं डाला। ये कहाँ चला गया कुणाल, का वो कहाँ चला गया आर्यन। तो इसको मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंस, कितना कितना आ गया यहाँ पे, मैनेजमेंट एक्सपेंस आ गया 80,000 एंड 50,000।
अच्छा जी, और कुछ है? और कुछ भी नहीं है हमारे पास। बस अब हम क्या करेंगे, हाँ अभी एक और, ओहो इसमें तो एक चीज और करनी पड़ेगी, हम तो फंस गए। देखो हमने 3 प्रोसेस अकाउंट बनाए। अगर इसमें हमें याद हो, आपको याद हो तो नॉर्मल लॉस का जो अकाउंट बनता है वो तो बैंक से टैली होता है। एबनॉर्मल लॉस का जो अकाउंट बनता है उसमें पीएनएल का आता है। ऐसे ही इसमें प्रोसेस बी में नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है, तो इस पे भी पीएनएल आता है। और सी में भी नॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस है, तो इस पे भी पीएनएल आता है। तो हमें इन तीनों के पहले क्या करने पड़ेंगे, ये नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस मांगे तो नहीं है, लेकिन हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके जो भी पीएनएल आएंगे हमें वो भी ट्रांसफर करने पड़ेंगे। याद समझ में आ गई बात? तो आप जल्दी से नॉर्मल लॉस सबके बनाइए, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस तीनों के बनाओ, वो भी हमें बनाने पड़ेंगे। समझ में आई बात? चलिए बनाते हैं फिर, क्योंकि उसके बिना मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा इसको। तो पहले प्रोसेस ए का, इसके तो मतलब काफी लंबे क्वेश्चन होते हैं। हाँ एक ही क्वेश्चन इसका 15-15 नंबर का आएगा। प्रोसेस ए का नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं पहले। और पहले ए में क्या था, नॉर्मल लॉस था और एबनॉर्मल लॉस था। तो एबनॉर्मल लॉस थोड़ा जल्दी शॉर्ट में बनाते हैं, जल्दी जल्दी। तो क्या ट्रांसफर किया था हमने, 500, मैं बहुत ही शॉर्ट में बना रहा हूँ, 1000 और 222 है। तो इसको तो बाय बैंक कर दो सीधा, इसमें तो हमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, खत्म हुआ ये तो। इसको क्या करेंगे, पहले बाय बैंक 200 इंटू 2 रुपये था ना, तो 400, और पीएनएल कितना हो जाएगा बचा हुआ 22,000 में से। सर ये अब नॉर्मल वाला बताना क्या किया है। तो आप बताओ, आप पीछे याद करो कैसे करते हैं। पहले तो उसको स्क्रैप वैल्यू पे सेल कर देते हैं, जो भी स्क्रैप वैल्यू होती है। तो एक ए प्रोसेस की स्क्रैप वैल्यू 200 है, तो 2 रुपये पे सेल कर दिया, 400 आ गया। जो बचा हुआ था पीएनएल में डाल देते, 22,000 माइनस 400, तो 21,600। प्रोसेस का जो 200। पीएनएल में डाल रहे हैं ये नुकसान है जी ये नुकसान है जो पीएनएल में डाल रहे हैं। हाँ ये नुकसान है, तो डेबिट में चला जाएगा। अब आ जाओ प्रोसेस बी का। प्रोसेस बी में हमारे पास है नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल लॉस। फिर इसका एक बार बताना क्या करते प्रोसेस बी का एबनॉर्मल गेन बता दो। तो 3 अकाउंट होते हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। अगर किसी प्रोसेस में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस है, तो आप नॉर्मल लॉस को पहले आप सीधा बैलेंस कर सकते हो बैंक से। और एबनॉर्मल लॉस में क्या करोगे कि जितनी क्वांटिटी है, ठीक है, जितनी भी, अरे यार मैंने गलती कर दी यहाँ पे थोड़ी सी, जितनी भी क्वांटिटी, हाँ नहीं सही है, 200 की क्वांटिटी है, पहले उसको नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप वैल्यू चल रही है, जैसे इसमें 2 रुपए की स्क्रैप वैल्यू थी, पहले तो उसको उससे बाय बैंक कर दीजिए। तो ये 400 आ गया, 200 यूनिट्स इंटू 200, 400 आ गया। फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसको पीएनएल में डाल दीजिए, एबनॉर्मल लॉस के केस में। ठीक है कुणाल? यस सर। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सेकंड प्रोसेस में क्या है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन है। गेन है। एबनॉर्मल गेन है, तो इसमें हम पहले एबनॉर्मल गेन को बैलेंस करेंगे हमेशा। अगर एबनॉर्मल गेन है तो पहले उसको एबनॉर्मल गेन को बैलेंस करेंगे। तो पहले तो डाल ट्रांसफर करते हैं। नॉर्मल लॉस 930 4650 4650, और एबनॉर्मल गेन यहाँ पे आएगा, ये कितना है, 130 कितना ये 130 19,500। 19500। पहले ना इसको हम नॉर्मल लॉस से बैलेंस करते हैं। तो टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, 130, स्क्रैप वैल्यू क्या थी नॉर्मल लॉस की, प्रोसेस ए की कितनी, 5 तो 130 इंटू 5, 650 आ गया। और अब जो बचा वो हमारा क्या हो गया, पीएनएल में प्रॉफिट हो गया, 19,500 माइनस कर दो, 18,850। यहाँ पे आ गया हमारा 18,850। और इसको यहाँ ट्रांसफर करो पहले। सर मतलब अब नॉर्मल गेन की जितनी भी क्वांटिटी है उसको स्क्रैप वैल्यू पे बेच देंगे, स्क्रैप मतलब वैल्यू पे उसको नॉर्मल स्क्रैप लॉस वैल्यू अकाउंट पे में डाल दो, नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। एबनॉर्मल गेन अकाउंट पे डाल, पहले इसको एबनॉर्मल गेन से आया यहाँ पे 130 इंटू 650,
फिर जो बचा उसको बाई बैंक। 930 में से 130 गया तो 800 बच गया। 800 इंटू 5 करो 4000, वो बैलेंस ऑटोमेटिकली हमेशा हो जाएगा। और ये बैलेंस आएगा हमेशा नॉर्मल ये लॉस? हमेशा बैलेंस आएगा। ये आ गया। अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरे पे अगेन नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस ही है, तो किसी को भी पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल लॉस बस एबनॉर्मल गेन में पहले एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस से सेटअप करते हैं। तो ट्रांसफर करते हैं 540 5400 60 13800। तो बाय बैंक 540 5400, इसको पहले 60 को क्या कर देंगे 600, क्योंकि 10 रुपये नहीं 10 रुपये कितना है, हाँ 10 रुपये, और जो बचा वो पीएनएल में डाल देंगे। तो यहाँ पे आ गया 13800 माइनस 600 13200। अब देखो पीएनएल में क्या क्या जा रहा है। तो पीएनएल में हमारा गया क्या क्या, यहाँ से तो कुछ नहीं गया, यहाँ से हमारा 21600 गया, ठीक है, और इधर से हमारा गया 13200। तो 13200 प्लस 21600 तो हमारा आ गया एक साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोसेस ए एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस सी एबनॉर्मल लॉस। तो पिछले पेज पे आ जाओ। प्रोसेस ए का एबनॉर्मल लॉस, सी का एबनॉर्मल लॉस कितना कितना था 21600 और 13200। और इस साइड किसका गया प्रोसेस सॉरी ये, इसमें हमारा एबनॉर्मल गेन इसमें ये रहा 18850। ये कहाँ से आया प्रोसेस बी का एबनॉर्मल गेन, तो ये हमारी कहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में, प्रोसेस बी का एबनॉर्मल गेन 18850। ठीक है जी। चलिए अब हम टोटल करते हैं अपने इसको, देखते हैं लॉस है कि प्रॉफिट है। यहाँ पे आया 7900, ये भी 7900 आ गया। और इस पे जो हमारी साइड बड़ी है वो हमारी है डेबिट साइड बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब लॉस आ रहा है 13,93,800, 13,93,800। और यहाँ पे हमारा आ गया नेट लॉस 32,450। बताइए समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था ये, कैसा लगा है कुणाल? बढ़िया था सर। निमिष समझ में आ गया बढ़िया से? यस सर। कोई डाउट? आर्यन का तो यार नेटवर्क इशू आ रहा है मेरे ख्याल से ना। सर आ गया, मैं बीच में मिस हो गया था। आर्यन क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है आर्यन? पता नहीं सर, बार बार लॉग आउट हो रहा था तो मैं लैपटॉप से दोबारा। नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं सर, अब तो सही चल रहा है। ठीक है चलो, समझ में आया आपको? एक क्वेश्चन देखो आप अच्छे से, मैं यूट्यूब पे दोबारा देख लूंगा, बीच में दोबारा देखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, दोबारा देख लेना। एक बार देख 5 मिनट जिसका कंप्लीट नहीं हुआ वो कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार जरा 5 मिनट लगाइए। चलिए ठीक है, अब आइए 9.13। 5 मिनट हुए कहाँ? अरे हो गए, तेरा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। 9.13 क्वेश्चन पे आइए, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। 9.13 देखो इसमें क्या कह रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी passes थ्रू 3 processes A, B and C, A, B and C. It is ascertained from past experience that
Wastage of three processes is 2%, 5%, 10%. Percentage of wastage in each case is computed on the basis of number of units entering the process. The wastage of each process has a scrap value. The value is A and B ki 1 rupees and C ki 4 rupees. The company gives you the following information for the month of July 2016. 2000 units of crude material were entered into process A at a rate of rupees 8 per unit. Besides this, the following were the other expenses. आपको मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, ए का, बी का, सी का, डायरेक्ट लेबर दे रखा है, वर्क एक्सपेंसेस दे रखे हैं और आपका आउटपुट दे रखा है. ये जो स्टॉक वाला पॉइंट है ना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए. फर्स्ट टाइम आया. हमें प्रोसेस ए का जुलाई का हम बना रहे हैं, तो 1 जुलाई और 31 जुलाई का स्टॉक दे रखा है. ऐसे प्रोसेस बी का दे रखा है, ऐसे प्रोसेस सी का दे रखा है. स्टॉक वैल्यूएशन ऑन जुलाई 1 इज एज की रेट भी दे रखा है. स्टॉक्स ऑन जुलाई 31 are to be valued at cost as shown in the production account. Prepare the process account. तो बेसिकली हो क्या रहा है सर? ये तो कुछ अजीब सी बात आपने हमारे को बता दी. बिल्कुल अजीब बात नहीं है बच्चे, बहुत ही सिंपल है. इसमें हो क्या रहा है मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से समझाता हूँ. इस पे ये हो रहा है कि जो आपने बनाया, जैसे ये हमारा एक प्रोसेस ए है. ये प्रोसेस ए का हमारा है. अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम कर रहे थे कि सारा का सारा यहाँ से प्रोसेस बी में डाल देते थे. इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा. हो सकता है प्रोसेस एक छोटा प्रोसेस हो, जल्दी काम हो रहा हो, प्रोसेस भी लंबा प्रोसेस हो, टाइम ज्यादा लग रहा हो, तो वो तो मैच ही नहीं हो सकता ना कि प्रोसेस ए से सारा आउटपुट प्रोसेस बी में जाता रहे. तो हमने एक प्रोसेस ए का स्टॉक रूम बना दिया. प्रोसेस ए का हमने स्टॉक रूम बना दिया. प्रोसेस ए से जो भी आउटपुट है वो इस रूम में जाके इकट्ठा हो रहा है. ठीक है. फिर जैसे जैसे प्रोसेस बी मांगता है कि मेरे को भेजते रहो सामान, तो यहाँ से एज पर द डिमांड वहां पे सामान जाता रहता है. तो अभी तक हमने अभी हम क्या कर रहे थे? अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, हम सीधा यहाँ से सारा आउटपुट यहाँ डाल देते. इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे. इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे. इस क्वेश्चन में हम तीनों के मतलब दो के, तीसरा तो फिनिश्ड ही है. प्रोसेस ए का सारा आउटपुट प्रोसेस ए के स्टॉक में जाएगा. फिर वहां से जितना वो मांगेंगे प्रोसेस बी के अकाउंट में जाएगा. फिर प्रोसेस बी का सारा आउटपुट प्रोसेस बी के अकाउंट स्टॉक में जाएगा. फिर वहां से वो जितना मांगेंगे प्रोसेस सी के अकाउंट में जाएगा. तो इसमें हमें 3 अकाउंट तो प्रोसेस ए और बी और सी के बनानी है. उसके अलावा हमें प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस बी का स्टॉक अकाउंट एंड प्रोसेस सी का स्टॉक अकाउंट, दैट इज नथिंग बट फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, हमें स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा. बताइए, पहले ये समझ में आया आपको कि क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या है? वो चीज समझ में आई. वो जो नई पॉइंट की एक्चुअली में प्रैक्टिकली देखेंगे हम, बहुत सिंपल है, कुछ भी नया नहीं है. बस वो समझ में आना चाहिए कि वो नया चीज है क्या. तो आई थिंक वो आपको समझ में आ गई है अच्छे से. तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. सर सेल जैसा ही हो गया ना? सेल नहीं होगा ना यार, उसको बेच नहीं रहे हम. नहीं मतलब वो बात वही हो ना कि सारा नहीं ट्रांसफर कर रहे, कुछ हाँ, अमाउंट सारा नहीं ट्रांसफर करे. एक तरीके से वो आप क्वांटिटी टर्म्स में कह सकते हो कि सेल जैसा हो गया. हाँ. ठीक है. तो अब आइए, अब हम इसके शुरू करते हैं. तो हमें बनाना क्या क्या इसमें? हमें आपको सर ये क्वेश्चन में कहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि मतलब वो जो है होल्ड करता है स्टॉक? ये इससे पता चला मेरे को, जो स्टॉक दे रखे है ना जुलाई 1 और जुलाई 31 के, उससे जो स्टॉक दे रखे प्रोसेस ए का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्रोसेस बी का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, उससे. तो सर वो तो वही हो गया ना, इनपुट आउटपुट ही तो हो गया. नहीं, इनपुट तो अलग दे रखा है. 2000 यूनिट्स का इंट्रोड्यूस हुआ है. अच्छा. ये प्रोसेस ए का, जो प्रोसेस ए का बनता है, प्रोसेस ए का जो आउटपुट बनता है, ये उसका स्टॉक दे रखा है प्रोसेस से. अच्छा, इसके आगे लिख लो, आप ऐसे लिख भी लो, क्योंकि अभी ऐसे ना बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आएंगे आगे. जहां पे लिखा है ना जुलाई 1 जुलाई 31, उसको सर्कल करके लिखो, दिस इज द स्टॉक ऑफ आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस. दिस इज द स्टॉक ऑफ आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस. हर प्रोसेस से जो आउटपुट बनता है उसका स्टॉक दे रखा है 1 जुलाई को, 31 जुलाई को, 1 जुलाई को, 31. तो अब हमें इसमें 3 अकाउंट तो प्रोसेस के बनाने हैं और 3 प्रोसेस के वो बनाने हैं स्टॉक, और हमें वो भी बनाने हैं. अगर आप क्वेश्चन में लिखो ना प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट, तो हमें वो भी बनाने हैं सारे, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वगैरह. तो पहले तो ऐसा करते हैं कि नॉर्मल लॉस वगैरह का तो बाद में देखते हैं. पहले हम 3 अकाउंट बनाते हैं. प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस स्टॉक, प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी स्टॉक, प्रोसेस सी अकाउंट, प्रोसेस सी स्टॉक. तो इंपॉर्टेंट है ये भी. 9.13.
एंड प्रोसेस ए का ही स्टॉक अकाउंट। चलो अब आइए शुरू करते हैं। तो इनपुट हमारे को दे रखा है 10,000 यूनिट्स का, नहीं 2,000 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 8, तो हमारा हो गया 16,000। और हमें दे रखा है, और मटेरियल दे रखा है आपको 8,000, लेबर दे रखी है 12,000, वर्क एक्सपेंस दे रखा है 2,000, नॉर्मल लॉस दे रखा है 2%। तो 2,000 का 2% कितना हो गया, 40 यूनिट। और इसका हमें दे रखा है 1 रुपीज के हिसाब से 40। और अब आपको दे रखा है कि इसका अपना आउटपुट कितना है, 200 यूनिट्स का। तो यहाँ लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट। तो सर ये जो आउटपुट ट्रांसफर टू स्टॉक है वो मतलब ओपनिंग स्टॉक होगा? नहीं नहीं, ओपनिंग तो दे रखा है ना, ये ओपनिंग नहीं हुआ। अरे स्टॉक अकाउंट में क्या है, ओपनिंग पहले से पड़ा हुआ है। ये हमने प्रोसेस ए से बना, देख प्रोसेस ए के स्टॉक अकाउंट में पहले से कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है जुलाई 1 को। हाँ। फिर जुलाई 1 से 30 तक काम किया और 1950 यूनिट्स और ट्रांसफर कर दिए 1950। अच्छा, फिर उसमें से कुछ प्रोसेस बी में चला जाएगा। तो सर ये जो 200 और 150 दे रखा है ये क्या चीज है? ये बता रहा हूँ ना यार, ये जो प्रोसेस ए अकाउंट, ये मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये एक स्टॉक रूम है। इस रूम में इस महीने की स्टार्टिंग में ओपनिंग यूनिट पड़े हुए थे 150, नहीं 200, हाँ ठीक है। फिर 1 जुलाई से 30 जुलाई तक काम हुआ, ये 1950 यूनिट्स और पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें से कुछ निकल के प्रोसेस बी में चले गए, फिर जो बचा वो क्लोजिंग आ गया। क्लोजिंग बचा हुआ हमारे पास 150, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये बैलेंस फिगर आएगा ये प्रोसेस बी में जाएगा, ना कि ये। ठीक है समझ में आई? ठीक। तो अभी 1950 आ गया। अब देखते हैं टोटल हो रहा है। तो टोटल का कितना बचा, ये हो गया हमारे। तो 10 यूनिट्स का इसमें क्या आ रहा है, 10 यूनिट्स का तो हमारा इसमें एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, ठीक है। तो जल्दी से पहले मैं इसकी वैल्यूएशन कर लेता हूँ। इसकी वैल्यूएशन आ रही है 16,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 2,000, 38,000 माइनस 40, तो 37,960 डिवाइड बाय 2,000 माइनस 40, 1960। ये आ गया 19.368। ये 194 आ गया। ये आ गया 37766। तो इसमें से सर अभी कुछ भी बी में ट्रांसफर नहीं हो रहा स्टार्टिंग? हाँ अभी करेंगे। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब आ जाओ, अब प्रोसेस ए का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 150 200 यूनिट्स। ये हमारा जो ऊपर से ट्रांसफर हुआ वो आ गया प्रोसेस ए अकाउंट 1950 37766। और मेरे को क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 150 का। अब देखो, समझ लो, अब मुझे ये नहीं पता कि इसकी पिछले महीने का जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जो पिछले महीने का क्लोजिंग रहा होगा वो इस महीने का ओपनिंग रहा होगा। तो मुझे ये नहीं पता कि इसकी वैल्यूएशन क्या है। लेकिन हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है कि स्टॉक वैल्यूएशन ऑन जुलाई 1 पर यूनिट इज 19। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 200 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 19 से। अगर ये नहीं दे रखा होता कि वो 19 है,
तो हम क्या मानते हैं कि जो इस बार की कॉस्ट पर यूनिट है, जो इस महीने की कॉस्ट पर यूनिट है, वो ही हमारी पिछले महीने की भी कॉस्ट पर यूनिट रही होगी, अगर मेरे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती। बट ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हमने उसको 19 से मल्टीप्लाई। अब क्लोजिंग जो है, अगर आपने मटेरियल पढ़ा है, फीफो से ही पढ़ा है, तो पहले ये क्लोजिंग किस में से बचा होगा? फीफो में से पहले ये जो आया था ये निकल गया, ये जो आया ये निकल गया, तो 150 इसमें से ही बचा होगा। तो उसकी कॉस्ट हम किस पे करेंगे? तो इस महीने का क्लोजिंग पर यूनिट, तो ये कॉस्ट पर यूनिट है हमारी। और इनफैक्ट ये लाइन लिखी भी है, बट अगर ये नहीं भी लिखी होती तब भी हम इसको ऐसे ही करते। ये लाइन लिखी भी है वैसे तो, दैट क्लोजिंग स्टॉक stock on 31st July is to be valued at cost as shown by the production account। तो यही हो गया। अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? by output transferred to process B account, यूनिट भी और अमाउंट भी, दोनों चीजों को हम क्या कर लेंगे? बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो कितना कितना आ गया? 200 प्लस 1950 माइनस 150, ये आ गया 2000 यूनिट्स। और अमाउंट के केस में कितना आ जाएगा? 3800 प्लस 37766 माइनस 2905, 38661। ये जो अब हमारा है, ये अब हमारा जाएगा प्रोसेस बी में, ना कि ये नहीं जाएगा, ये जाएगा प्रोसेस। कुणाल समझ में आया या नहीं? यस सर। आर्यन एंड निमिष, यस सर। चलो अब आइए प्रोसेस बी बनाते हैं इसका। टू 38,661। अपना क्या दे रखा है? मटेरियल 3000, लेबर 8000, वर्क एक्सपेंस 1000, आउटपुट 1925। नॉर्मल लॉस 5%, 100, valued at 1 again, 100। Let's see if this matches। नॉर्मल गेन हो रहा है 25 का। अब इसको क्या करते हैं? जल्दी से आओ टोटल करते हैं। 5561 डिवाइड बाय 1900, 26.62, 611, 26.611 into 1925, that comes out to be 51226, और यहाँ पे आ जाती है 665। अब आ जाओ ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 300 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक 400 यूनिट। प्रोसेस बी अकाउंट 1925 51226। 300 यूनिट की वैल्यूएशन दे रखी है 27 के हिसाब से, 8100 यूनिट्स, सॉरी 8100 रुपीस, और इसकी वैल्यूएशन 26.661 से होगी।
10644। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेस सी अकाउंट, सॉरी प्रोसेस सी। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा दोनों चीजें, 300 प्लस 1925 माइनस 400, 1825, ये भी बैलेंसिंग फिगर है। और इसके आगे जो अमाउंट आया 48682, ये भी हमारा बैलेंसिंग फिगर है। दोनों के दोनों हमारे बैलेंसिंग फिगर। कुणाल समझ में आया? हाँ जी सर। अब आइए प्रोसेस सी अकाउंट बनाते हैं इसका। एटीन 25 48682। मटेरियल दे रखा है आपको 2000, लेबर 6000, वर्क एक्सपेंस 3000, नॉर्मल लॉस 10%, 183 ले लो, 182.5 होता है, 183 ले लो, एंड दैट इज फॉर 4 रुपीज, दैट कम्स आउट टू बी 732। आउटपुट दे रखा है, ये मतलब फिनिश्ड गुड्स हो गए ना सर? हाँ फिनिश गुड्स हो गए, लेकिन अभी ये नहीं पता ना सारे बिके कि नहीं बिके। तो फिनिश गुड्स तब मतलब इसलिए हम इसको पहले प्रोसेस सी के स्टॉक अकाउंट में डालेंगे ना, क्योंकि अभी ये नहीं पता सारे बिके कि नहीं बिके। हाँ वैसे फिनिश गुड्स। तो ये आ गया हमारा 1590। क्या ये हमारा टैली हो रहा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो हमारे को 52 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है। आइए कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। $58,950 divided by 1642, and it comes out to be 58,950 divided 1642, 35.901। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 52 को, वो आ जाएगा 1867, और इसको करेंगे 57083। अब आ जाओ यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक हमें दे ही रखा है कितना, 500 यूनिट्स, और उसकी वैल्यूएशन 36.5 के हिसाब से दे रखी है। तो 18,250 जो ऊपर से ट्रांसफर हुआ वो हमने यहाँ लिख लिया, 1590 और 57,082। देखो इसमें हमें प्रोसेस सी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नहीं दे रखा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, सारा का सारा ही हमारा बिक गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, या तो हम लिख देंगे बाय पीएनएल अकाउंट, या हम लिख देते हैं बाय फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे हम फिनिश गुड्स अकाउंट लिख देते हैं 2000। ये टोटल कितना हो गया, 2090, और इसका टोटल आ गया 7533। अगर हमें यहाँ पे भी दे रखा होता क्लोजिंग स्टॉक तो हम यहाँ पे भी लिख देते, बट इस क्वेश्चन में हमें दे नहीं रखा। और सर फिर जो ये बैलेंसिंग फिगर आती है वो क्या आती? वो हाँ, अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होता तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते, और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आती उसको हम फिनिश गुड अकाउंट में डालते। अच्छा। अब देखो बच्चों, इस पे वैसे तो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस सबके बनाने हैं, लेकिन मैं उतने में नहीं जा रहा क्योंकि वो तो आप बना ही लोगे। तो आप तीनों के नॉर्मल लॉस जैसे बनेगा, जो भी बनता है हमारा पहले में क्या क्या था हमारा, पहले प्रोसेस में हमारा था नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, वो बनेगा।
सेकंड में हमारा था नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन, वो बनेगा, एंड थर्ड में हमारा नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस है वो बनेगा। देखिए वो आप बना सकते हैं, नॉट दैट डिफिकल्ट, तो उसको हम यहीं छोड़ते हैं। समझ में आया? 2 मिनट दे रहा हूँ, कंप्लीट कर दीजिए अगर कुछ रहता है तो। ओके, आइए एक अच्छे क्वेश्चन पे 9.10 का। सर बस सर बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये। कौन सा? हाँ ये तो बड़ा था, क्या करूँ फिर, रुक जाऊँ? हाँ सर बस सर अच्छा बहुत ज्यादा हो गया। बस नहीं होएगा आज, बस 2 मिनट और रुक सकता हूँ। देखो 5 बोले थे, चलो एक हटा दूंगा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं 9.10। अरे बस सर प्लीज सर, कोई नहीं, नेक्स्ट में करा देना सर। बिल्कुल नहीं, बस नहीं, एक क्वेश्चन कम कर दिया बेटा, तुम्हारी बात सुन। अरे सर कभी कभी तो चलता है ये सर। गुड है, चलो सुनो सुनो मैं बताता हूँ इसमें हम क्या करते हैं। इसमें हमारा वैसे 2 प्रोसेस है, प्रोसेस ए बी और एक फिनिश गुड। नॉर्मल लॉस अकाउंट वगैरह हम नहीं बनाते, तो 3 अकाउंट बना लेते हैं सिर्फ, इसको हम 5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। चलो आइए, इसमें नया पॉइंट क्या है वो भी बताता हूँ। फिर तो नेक्स्ट में करा देना नहीं ना। नहीं यार, नेक्स्ट में तो है मेरे पास क्वेश्चंस काफी है, एक क्वेश्चन और। अरे सर नेक्स्ट में करा दो आजा आजा सर। जल्दी से आजा। आर्यन कोई नहीं बेटा, वाओ करा है तो वैसे भी वाओ। द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पासेस थ्रू 2 प्रोसेस ए एंड बी। सर समझ नहीं आएगा सर, आएगा आएगा, बड़े आराम से आएगा, ये तो बहुत ही इजी है। तो नॉर्मल, इसीलिए तो सर। अरे नहीं चलो करो। द नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस आर डिफेक्टिव यूनिट्स हैविंग अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 2 and 5। ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू एस दे रखा है आपको, रॉ मटेरियल इशूड दे रखा है सर नॉर्मल बस लॉस। सर। अरे नहीं करो इसको। अरे सर प्लीज। अरे ये 5 मिनट में हो जाएगा यार, इसके बाद का क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, वो छोड़ रहा हूँ मैं, इसको 5 मिनट में करा दो, आप खुद देखो। नॉर्मल लॉस 10% है, आउटपुट दे रखा है, एडिशनल कंपोनेंट्स दे रखे हैं और वेजेस दे रखी है, और आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी दे रखे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, बट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखे हैं आपको 20,000 एंड 23,000 रिस्पेक्टिवली। देखते हैं क्या है, हमें बनाना है क्या, प्रोसेस अकाउंट, फिनिश क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन। हम नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन आपका होमवर्क रहेगा, और प्रोसेस अकाउंट और फिनिश स्टॉक अकाउंट आपको अभी बनवा रहा हूं दोनों के। सर क्वेश्चन नंबर क्या है सर? 9.10, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन किए उससे हाफ टाइम में हो जाएगा ये क्वेश्चन। सर इसीलिए आर्यन नहीं आता सर इंस्टीट्यूट। तो आएगा क्या वहां, तो जल्द ज्यादा वहां बोलेगा तो वहां तो शायद मैं छोड़ भी दूं, यहाँ तो मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि यहाँ तो मैं इसका चल। हाँ तो आएगा तो तेरे को फायदा मिल सकता है, शायद तेरे को छोड़ भी दूंगा कुछ। यार तो आ रहे थे आज, तो निमेश से पूछा, मैंने उसको फोन भी करा था सुबह, उसने मेरे क्या को कह रहा है यार, तेरी एक तो आवाज बताया। नहीं आ रही, तेज बोल। मैं तो आज आ रहा था, हाँ निमेश से आज तो तू आ ही रहा था, आज तो नाश्ता भी लेके आ रहा था, मेरे को पता है आज तो तेरा। हाँ निमेश से फोन करा, बोल रहा है कि सर ने तो मना ही कर दिया आज। मेरा नहीं नहीं आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में तू आएगा और नाश्ता भी करवाऊंगा तेरे को। चलो अब आ जाओ। 3,000 रॉ मटेरियल, 15,000 नॉर्मल लॉस, 300 एडिशनल कंपोनेंट्स, 1,000 वेजेस, 4,000 एक्सपेंस, 10,000 प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वेजेस का 75% लिखा हुआ है, तो 4,000 का 75% 3,000। नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कितनी है? 2 रुपया, तो 600। और आउटपुट कितना है? 2,800। इसका मतलब 100 रुपया का 100 यूनिट्स का क्या हो गया नॉर्मल गेन। चलो इसको जल्दी से अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं इसकी।
15,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 माइनस 600, 32,400 डिवाइड बाय 3,000 माइनस 300, 2700। 32,400 डिवाइड बाय 2700 कम्स आउट टू बी 12 रुपया। तो ये आ गई 1200 और ये आ गई 12 इंटू 2800, 33,600। ठीक है जी, बड़ा सिंपल था, हो भी गया, एक प्रोसेस तो बन भी गया। प्रोसेस 2 पे आ जाओ। प्रोसेस ए अकाउंट 2800, 33,600 और क्या कहते रखा आपको एडिशनल कंपोनेंट्स 780, डायरेक्ट वेजेस 3,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 14,000, रिडक्शन ओवरहेड्स 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 3750 हो गया इसका 125%। नॉर्मल लॉस दे रखा है आपको 5% है 140, और बिग कितने का है वो 5 रुपीज का, तो 700। और इसका आउटपुट है तो हम क्या लिखेंगे फिनिश गुड्स अकाउंट, क्योंकि फिनिश गुड्स का हमारे को आउटपुट दे रखा है। सर इसमें अबनॉर्मल लॉसेस का भी स्क्रैप पहले हुई है, क्या दे रखी है इसमें जैसे लिखा हुआ है ना, नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस आर डिफेक्टिव यूनिट्स हैविंग अ स्क्रैप, तो अबनॉर्मल लॉस का भी हाँ, एबनॉर्मल लॉस का भी स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, लेकिन वो हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में यूज करेंगे, यहाँ नहीं यूज करेंगे स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पर यूनिट पे ही वैल्यू है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे को कितना दे रखा है आउटपुट 2600। तो देखते हैं क्या बैलेंस होता है ये हमारा। नहीं जी, 60 यूनिट्स का हमारा यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हो गया, और इन दोनों को हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट पर यूनिट पे ही। चाहे वो लाइन लिखी हुई भी है जो कुणाल ने बोली, वो लाइन लिखी हुई भी है, लेकिन तब भी हम इसको कॉस्ट पर यूनिट पे ही वैल्यू करें। तो 54,430 डिवाइड बाय 2800 माइनस 140, 2660, 20.462। ठीक है, 20.462 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाओ, ये आ गया हमारा 1227, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2600 से तो 53203। ठीक है, चलो अभी इसको हम स्टॉक अकाउंट में डालेंगे। पहले यहाँ तक बताइए, समझ में आया? तो ये जो पॉइंट अभी कुणाल ने पूछा है, सर उसको तो एबनॉर्मल लॉस की भी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, उसको लेके हम वैल्यू वो जो उसको यूज करेंगे हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, यहाँ नहीं यूज करेंगे, यहाँ तो हम इसको कॉस्ट पर यूनिट पे ही वैल्यू करें। ये वाला तो सर जनरली तो मतलब जो हमारा अबनॉर्मल लॉस होता है वो तो उसी पे करते थे ना, जो नॉर्मल लॉस वाला दे रखा होता है। वही तो इसमें भी वही है, बस इसमें वो चीज लिख दी जो मैंने आपको वो अच्छा, assumption बताई थी, वो इसमें लिख दिया बेसिकली, और कुछ नहीं है। अब आइए फिनिश गुड्स अकाउंट, फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट, जो इसमें एक नई चीज दे रखी है। इसमें ना क्वांटिटी नहीं दे रखी है हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की, तो इसको हम डबल कॉलमनर ना बना के सिंगल कॉलमनर बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, कितने रुपीस का दे रखा है फिनिश गुड्स, 20,000 का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का दे रखा है 23,000 का। और जो हमने प्रोसेस बी से हम लेके आए वो कितने का लाए 53,203। अब इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारी कॉस्ट हो गई, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। इसका मतलब वो क्या है कि सारे के सारे फिनिश गुड्स बिक नहीं रहे, जो फिनिश गुड्स बन रहे पहले वो स्टॉक रूम में जा रहे हैं, फिर जैसे जैसे बिक रहे वैसे वैसे वो जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, जो बिके। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया।
तो इसमें क्योंकि हमें यूनिट्स नहीं दे रखा इसीलिए इसलिए सिंगल कॉलमनर बनाया। तो सर लास्ट वाले में फिर हमने कैसे वो था कि सारे बिक गए हमारे, इसमें किसमें बोला था हमने? जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने कहा था ना कि हमारे सारे फिर बिक गए। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन जो कह रहे हो, ये वाला? हाँ जी। नहीं, इसमें भी नहीं, इसको भी आप फिनिश बाय फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट में डाल दो। फिर जो अगर मतलब हमारे को तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी बस। क्योंकि इसमें ये भी तो नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक भी तो नहीं दे रखा। क्या कह रहे हो? मतलब इसमें ये भी तो बोल सकते सर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा इसीलिए। हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक तो जीरो मान लो। हाँ, इसका ये भी मान सकते थे कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा इसलिए बिक गए, ये भी बोल सकते थे हम अपना। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा अब ये अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर ये आपने कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे क्यों लिखा, मतलब यही आएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो वैसे तो देखो बता ही दिया, वैसे ऐसे पता चल जाएगा क्योंकि आपको बता ही दिया। और नहीं पता चल अगर आप बोलते लॉजिक बताओ उसका, तो थोड़ी कॉस्ट शीट को याद करो। कॉस्ट शीट में क्या होता था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वहां से शुरू करते हैं, उसके बाद क्या होता था? प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो ये बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स ये ऐड कर दिया, माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, याद करो। उसके बाद हमारा क्या आता था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही तो आ गई। तो अगर आपको लॉजिक ही जानना है कि सर ये इसको हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही क्यों बोला, तो आप अपनी कॉस्ट शीट याद करो जो बहुत अच्छे से हमने क्या कर रखी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आ गई, प्रोसेस बी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड। अब इसमें वैसे तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस वगैरह भी बनाने हैं मेरे को, लेकिन अब वो आप अपना होमवर्क है और मैं चेक करूंगा बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में। नॉर्मल पहले का बनेगा नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, और दूसरे का बनेगा नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो आज हमारे 4 क्वेश्चन हुए चारों। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखिए, क्वेश्चन में लिखिए कि इसमें हमारे को स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है। मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन में लिखवाया था ना, स्टॉक ऑफ आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस, इसमें हमारे को स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है। इसको मेंशन कर लीजिए जहां क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? तो उसमें उसमें हमारे को हर प्रोसेस के बाद का स्टॉक दे रखा था, हर प्रोसेस के बाद का, और इसमें हमारे को सिर्फ फिनिश गुड्स का स्टॉक दे रखा है। जो प्रोसेस लास्ट प्रोसेस तक बनता है आउटपुट, उसका स्टॉक दे रखा है। समझ में आया कुणाल? यस सर। तो अब आपकी जो क्लास होगी वो मंडे को होगी। ठीक है, इसी चैप्टर में भी 3-4 क्लासेस और लगेगी, और ये अभी और इसका जो वो है क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ेगी। अभी तो हमारा 20% चैप्टर हुआ है, तो मंडे को क्लास लेके, मंडे का टाइम वही होएगा, सुबह ही होएगा 10:30। मैं एग्जैक्ट टाइम आपको बता दूंगा कि ऑनलाइन होगी कैसे होगी वो भी बता, मैं ऑफलाइन रखेंगे आना तुम। ठीक है, तो मंडे को मिलते हैं। इस दोनों क्वेश्चंस के, ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन, आप उसको कंप्लीट करेंगे, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस सब बनाएंगे उसका। ठीक है, चलो अपना ध्यान रखो बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा फैल रहा है। मिलते सर हैं मंडे ऑनलाइन को। का क्या बाय। सीन है? पोस्टपोन क्या हो रहा है? मतलब मैंने क्या सुना कह रहा है बेटा? क्या पोस्टपोन हो रहे एग्जाम्स? मैंने सुना यार नहीं अभी था। तेरे आने से पहले अरे आर्यन ने वही बात बताई मेरा कि मेरे कॉलेज के टीचर बोल रहे थे कि अभी तक जैसे डेट शीट नहीं आई ना टेंटेटिव वाली, तो कैसे कह रहे कि हो सकता है कि पोस्टपोन हो मतलब जाए, ये लेकिन वो एक ड्यू है कुछ अनुमान लगा रहे हैं हाँ कि क्योंकि वो नहीं आई है अभी जो आपकी वो डेट शीट आने वाली होती है, अगर टेंटेटिव एग्जाम वाली। नेक्स्ट मंथ है तो वो डेट शीट आ जानी चाहिए। इसलिए अगर वो नहीं आई है तो वो एक अनुमान है। तो